नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जांगिड़ आप सभी को लेके जाने चाहता हूं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जर्नी पे, जो टॉपिक अपने आप में स्ट्रैटेजिकली तो इंपॉर्टेंट है ही है, हमारे यूपीएससी के सिलेबस और जीएस पेपर 3 के अंतर्गत इंडिजिनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी या तकनीक के स्वदेशीकरण से भी रिलेटेड है। टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक्स यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहोवर के कोट की तरफ। आइजनहोवर जो है वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूएस मिलिट्री के अंदर इंपॉर्टेंट लीडिंग पोजीशन के ऊपर थे। उसके बाद में 1950 और 1960 के दशक में ये यूएसए के प्रेसिडेंट भी थे, कमांडर इन चीफ भी थे। उस वक्त आपको पता होना चाहिए यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो है कोल्ड वॉर जैसी जैसी सिचुएशन जो थी वो कहीं न कहीं अपने चरम पे थी दोस्तों। और उस वक्त इन्होंने अपने देश की सुरक्षा को लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को लेकर के कई ऐसे निर्णय लिए थे, और आज ऐसे ही कुछ एक निर्णय जो भारत ने लिए हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि मिलिट्री पावर सर्व्स एज द कॉज ऑफ सिक्योरिटी बाय मेकिंग प्रोहिबिटिव द कॉस्ट ऑफ एनी एग्रेसिव अटैक। इट सर्व्स the cause of peace by holding up the shield behind which the patient's constructive work of the peace can go on। सीधी सीधी बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री के पास में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पास में जितने भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, जैसे आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में। आईएनएस अरिहंत हमारी भारत की इंडिजीनियस स्वदेशी बनी हुई पहली न्यूक्लियर सबमरीन थी। उसके बाद में अब दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन जो है आईएनएस अरिघात, उसको भी कमीशन कर दिया गया है विशाखापट्टनम में। हमारे भारत के रक्षा मंत्री स्वयं वहाँ पे मौजूद के, और इंडियन स्ट्रेटेजिक कमांड के अधिकारी और नेवल कमांड के अधिकारियों के साथ में जो है विशाखापट्टनम में बहुत ही शांति से दबे हुए स्वर में जो है कहीं न कहीं इसे क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, देश को कहीं न कहीं डेडिकेट कर दिया गया है। इसके सी ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब कहने की यह बात है कि यह शक्ति संतुलन के लिए बेहद आवश्यक है। न्यूक्लियर सबमरीन्स या पनडुब्बी हमारे रक्षा तंत्र के अंदर और न्यूक्लियर ट्रायड के अंतर्गत बेहद ही स्ट्रैटेजिक और क्रूशियल वे में काम करने वाली है, और कल इसे राष्ट्र को कहीं न कहीं जो है समर्पित कर दिया गया है, डेडिकेट कर दिया गया है राष्ट्र की सेवा के लिए। सो भारत में स्वनिर्मित इंडिजीनियस हमारी तकनीक से बनाई हुई, भारत में बनाई हुई मात्र 2 ही अब तक जो है कमीशन्ड आपको पनडुब्बी देखने को मिलेगी। पहली है आईएनएस अरिहंत, दूसरी है आईएनएस अरिघात। अभी हम बात कर रहे हैं मित्रों आईएनएस अरिघात की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेवी का तो आपके पास में जो है मोटो आप सभी को पता ही होना चाहिए, मे द वरुणा बी पीसफुल टू यू, सन नो वरुणा। और पीस जो है वो हमें नहीं मिल सकती है जब तक हमारे पास में शक्ति नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है। मन को शांत करने के लिए मन को मजबूत करना पड़ता है, और एक डेटरेंस वैसे ही कहीं न कहीं एक देश को भी डेवलप करनी पड़ती है। न्यूक्लियर ट्रायड जैसे कि न्यूक्लियर फोर्सेस को, न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए, न्यूक्लियर हथियारों को, परमाणु हथियार को लॉन्च करने के लिए जमीन से लॉन्च कर सके आप, हवा से लॉन्च कर सके आप, राइट। एट द सेम टाइम आप पानी से यानी आपके समुद्र से भी लॉन्च कर सके। तो जमीन से तो हमारे पास में अग्नि है ही है, और उसी को हम लोग कहीं न कहीं जो है ब्रह्मोस के माध्यम से हो या फिर एयरफोर्स के माध्यम से भी जो है लॉन्च कर सकते हैं, राइट। सो जमीन का और लैंड का और एयर का हमारे पास में जो कहीं न कहीं न्यूक्लियर फोर्स पहले से था, पर हम अभी तक जो है न्यूक्लियर सबमरीन हमारी खुद की नहीं थी। हमने इससे पहले न्यूक्लियर सबमरीन जो ली थी वो रशिया से ले रखी थी, आईएनएस चक्रा, विराकुला एंड ऑल। तो ये सारी हमने रशिया से ले रखी थी और बहुत ही ट्रेडिशनल सबमरीन्स थी ये। अब आप बात करेंगे गुरुजी हमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। देखिए जो नॉर्मल सबमरीन्स होती हैं आपके पास में वो कहीं न कहीं डीजल इंजन से चलती हैं। डीजल इंजन कहीं न कहीं आपको पता होगा कि कोई भी ईंधन जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगी, पानी में तो मिलेगी नहीं, सरफेस पे, सतह पे आना पड़ेगा। सो सैटेलाइट के इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में किस सागर, महासागर, किस जल निकाय में कौन सी आपकी सबमरीन है और उसकी मूवमेंट क्या है। तो वो डिस्क्लोज हो जाती थी कुछ आवर्स, कुछ घंटों के बाद में जो है उसे सतह पे आना पड़ता था। अब सर अगर न्यूक्लियर सबमरीन है तो ये कई दिन तक जो है आपके ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होता है, मतलब सतह पे आकर के फ्रेश एयर लेकर के बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यह पानी के अंदर ही रहते हुए कई दिनों तक लगातार ऑपरेट कर पाएगी, अपने ऑपरेशन को अंजाम देकर के वापस इंडिया के डॉकयार्ड में आकर के कहीं न कहीं जो डॉक भी हो जाएगी, और उसके बाद इसे रिचार्ज की आवश्यकता होगी। तो आप समझ पाएंगे कि क्यों हम आईएनएस
अरिघात की बात कर रहे हैं। यह कहीं न कहीं किससे पावर्ड है? न्यूक्लियर पावर्ड है। इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो कहीं न कहीं न्यूक्लियर पावर से चलती है, ना कि डीजल से चलती हैं। भारत में इससे पहले भी जो है हमारे पास में अरिहंत INS अरिहंत करके जो है यह पहली थी हमारे पास में, और अब INS अरिहंत के बाद में जितनी भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बन रही हैं उन सभी को हम लोग एक नाम दे रहे हैं और नाम है अरिहंत क्लास सबमरीन, है ना। तो INS अरिघात भी क्या है? अरिहंत क्लास सबमरीन ही है दोस्तों आपके पास में। और यहां पे एक और चीज याद रखने के लिए है आपके पास में कि कहां लॉन्च की गई है इसको, कि विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री महोदय जो राजनाथ सिंह जी जो है वो स्वयं आए थे आपके पास में, और इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड के अंदर कहा कि सर ये अपने आप में फेदर इन द कैप है, हमारा डेटरेंस जो है न्यूक्लियर ट्रायड जो है, ट्रायड मतलब आपके पास में तीनों जगह से, नभ से, जल से, थल से, तीनों जगह से आप न्यूक्लियर पावर जो है आपके पास में यूज कर पाएंगे। एंड गोज विदाउट सेइंग हमारी डेटरेंस के लिए भी एक अवरोध का तो काम करेगी करेगी। कल की तारीख में कोई भी शक्ति भारत के ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकती है उस वे में कि सर हम कहीं न कहीं जो है इंडिया को हानि पहुंचा दे। अगर हमें हानि पहुंचाए तो याद रखना आप एक स्थान विशेष पे हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने हवा में बेसिकली हमारे कोई मिसाइल्स को खत्म कर दिया या फिर हमारे जमीन पे अटैक कर दिया। हमारे पास में अभी भी INS अरिघात है, INS चक्र है, INS अरिहंत है, राइट। कहां से उठ करके ये लॉन्च कर देंगे मिसाइल, और ये कई हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी किसी भी स्थान को क्या बना सकते हैं? निशाना। क्योंकि इनमें क्या देखने को मिलती है आपको दोस्तों? बैलिस्टिक मिसाइल्स देखने को मिलती है, जो कि हजारों किलोमीटर की दूरी जो है वह तय कर सकती है। एंड गोज विदाउट सेइंग एक बहुत डिसाइसिव रोल होता है सिक्योरिटी कंसर्न के लिए कोई भी कंट्री के पास में न्यूक्लियर सबमरीन्स है या नहीं है। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स दोस्तों आपके पास में सतह पे भी आ सकती हैं, सतह के नीचे भी काम कर सकती है, और समुद्र की सतह पे जो जहाजें रन करती है, नॉटिकल माइल्स जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ये उनको भी मैच कर पाएगी। तो स्पीड में ज्यादा बेहतर है, बार बार सतह पे नहीं आना पड़ेगा, तो स्टेल्थ में काम कर पाएगी, मतलब चुपके से पानी की सतह के अंदर कई दिनों तक रहते हुए अपने ऑपरेशन को अंजाम दे पाएगी। साथ में कई न्यूक्लियर मिसाइल्स कैरी कर पाएंगी। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है, सतह पे बार बार आने की जरूरत नहीं है। तो जो सैटेलाइट कहीं न कहीं रिकॉनेसेंस होती है उससे यह बच पाएगी, और हमारे भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है। ऑब्वियसली न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन मिसाइल्स, इसमें K4 डेवलपमेंट भी है। लगभग 3,500 किलोमीटर तक के एरिया को चीन उठा लो आप, है ना, लगभग आपके पास में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, फिर अपना पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है, साउथ एशिया वाला एरिया, ये लगभग 3,500 किलोमीटर तक जो है क्या कर पाएगी आपके पास में, इसको मिसाइल्स को यूज कर पाएगी K4 को, है ना। फिर है K15 भी है आपके पास में, सागरिका, ये 750 के आसपास की जो है ना अरिहंत क्लास जो है स्पेसिफिकेशंस इसमें देखने को मिलेंगे। अरिघात जो है वो सेकंड हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड है। याद करना स्वदेशीकरण जो भी तकनीक का होता है, पेपर में पूछा गया UPSC में, यह भी आने वाला है दोस्तों आपके पास में, बेहद ही महत्वपूर्ण। तो आज की तारीख में भारत में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कितनी है? SSBN कितनी है? कि 2 है सर। अरिहंत पहले थी और कल अरिघात जो है इसे लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा INS चक्रा जो है वो हमने रशिया से ले रखी है। तो टोटल 3 है हमारे पास में न्यूक्लियर सबमरीन, 2 भारत की इंडिजिनियस स्वदेशी बनाई हुई है और एक हमने किसे ले रखी है? रशिया से ले रखी है। इसके अलावा भी 14 और सबमरीन्स हैं, पर वो सबमरीन्स जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक वाली हैं आपके पास में, है ना। डीजल इलेक्ट्रिक का क्या मतलब हुआ कि बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पे आना पड़ेगा, और जब बैटरी चार्ज हो गई हैं तो आप कई घंटों तक वापस जो है जमीन के अंदर काम कर पाएंगे आपके पास में, ठीक है ना। सो यहाँ पे 12,000 से लेके 15,000 के आसपास में जो है K4 मिसाइल्स वगैरह ये लोग साथ में यूज कर पा रहे हैं। और टोटल हमारे पास में कितनी है दोस्तों? 14 है। तो 14 ये, और आपके पास में बाकी 3 जो है न्यूक्लियर सबमरीन है। तो अभी जो है ना डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑथराइज कर रखा है कि आप लगभग 16 कितनी है 16 के करीब जो है ऑथराइज्ड हमारे पास में है सबमरीन्स के, इतनी पनडुब्बियां हमारे पास होनी चाहिए। और इनमें से 1/3 जो है वो रिपेयर में रहती हैं, बाकी की लगभग मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से 10-11 एनी टाइम जो है इंडिया की सिक्योरिटी में तैनात रहती है। अब क्यों तैनात करना पड़ा हमें न्यूक्लियर को? अब हमारे पास में जब ये डीजल वाली थी, सस्ती थी, स्कॉर्पियन क्लास वगैरह कैलवेरी क्लास थी, तो भाई हमें क्यों जरूरत पड़ा न्यूक्लियर की? न्यूक्लियर की ये जरूरत पड़ा कि जैसे हम अग्नि 5, अग्नि 6 मिसाइल को यूज कर पा रहे हैं, हम लोग अपने एयरफोर्स से कहीं न कहीं जो है किसी स्थान विशेष को टारगेट कर सकते हैं। क्या अगर ये दोनों स्थान कॉम्प्रोमाइज हो जाए भविष्य में,
तो क्या हमारे पास में न्यूक्लियर अटैक करने के लिए कहां से अटैक करेगा, कोई बता पाएगा? इंडियन ओशन में, बंगाल की खाड़ी में कहां है, किसी को नहीं पता है। अरब सागर में कहां है हमारी सबमरीन, किसी को नहीं पता है। भाई जब अटैक वहीं किया जा सकता है ना, जब किसी को पता हो ओके यहां न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। अब ये तो एक ऐसी चीज है जैसे चलता फिरता कहीं कहीं जो है न्यूक्लियर परमाणु हथियारों को लेकर के चल रही है। अब सोचिए इस कंडीशन में भारत को निशाना बना पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ट्रायड मतलब आपके पास में त्रिकोणीय कहीं न कहीं एक व्यवस्था हमने डेवलप की है, जहां पे थल से, नभ से और जल से कहीं न कहीं करने के लिए हमने न्यूक्लियर सबमरीन, परमाणु पनडुब्बी, आईएनएस अरिहंत और अरिघात को डेवलप किया है दोस्तों। अमेरिका के पास में 14 ऐसी ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, 4 यूके के पास, फ्रांस के पास भी 4 है, इंडिया के पास 2 आ चुकी है और चाइना के पास 7 है, रशिया के पास भी 13 है। सो हम तो इंडियन ओशन में पूरा का पूरा लगभग ये वाला एरिया सिक्योर करना है हमको, यस और नो। हम कहीं कहीं साउथ ईस्ट, ये इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी की भी बात करते हैं। तो इस पूरे एरिया में वाइटल कॉज बन जाता है हमारे लिए 112 मीटर लंबी रहने वाली 6000 टन के आसपास में ये है ना। स्पीड भी कम नहीं, 12 से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स है, सरफेस पे है 14 नॉटिकल माइल्स, पानी के अंदर है तो स्पीड ज्यादा होती है इसकी, 24 नॉटिकल माइल्स तक अधिकतम पहुंच पाएगी। 10 से 12 न्यूक्लियर मिसाइल एक पनडुब्बी जो है वो कैरी कर सकती हैं, और रेंज हम लोग कहते हैं 750 किलोमीटर। कितने कहते हैं? 750। बाकी सबको पता है 750 नहीं, ज़्यादा ही होती है, पर आधिकारिक तौर पे आप इतना ही क्लेम करते हैं दोस्तों। एंड गोज विदाउट सेइंग, हम कहीं न कहीं आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? जो हजारों करोड़ों रुपए निवेश किए जा रहे हैं, जैसे 35,000 करोड़ रुपए निवेश किए गए इन सब चीज़ों के ऊपर, तो ये सारा भारत के अंदर ही तो मैन्युफैक्चर होगा। हमारी एमएसएमईज जो है वहीं पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा कि नहीं होगा? और तो और हम एडवांस डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो भारत में ही कहीं न कहीं लेके आ रहे हैं। सो इंडिजिनाइजेशन सिस्टम यहां पे होगा। इंडिजीनियस का मतलब होगा स्वदेशी तकनीक है आपके पास में, इक्विपमेंट है, कंसेप्ट, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग है, सारे साइंटिस्ट, इंडस्ट्री, पर्सनल वर्कर सारे हमारे होंगे। तो हमारे स्किल का कहीं न कहीं जो है, कौशल का सम्मान भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, भारत का भी कहीं न कहीं क्या हो पाएगा? सिक्योरिटी के एंगल से बेहतरी हो पाएगी। एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या नहीं, ये सोचने की कोशिश कीजिए। एक ऐसी कहीं न कहीं ट्रायड बना ली कि हम इंडियन ओशन में हैं, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, कहां हैं किसी को पता नहीं, और हम आसपास के एरिया में 3-3.5 हजार किलोमीटर दूर तक आईसीबीएम दाग सकते हैं। तो कोई मजाक में भी ऐसे देशों से छेड़ लेने की कोशिश करेगा? नहीं। तो यहां पे कोई बदतमीजी फिर नहीं कर सकता है ना। एक डेटरेंस हमारे साथ में कहीं न कहीं जो है वो क्रिएट हो जाएगी आपके पास में। स्पेसिफिकली चाइना को देखते हुए हमें ये चीजें करना आवश्यक हो चुका था दोस्तों, ठीक है। एडवर्स, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है इसको तो करना ही। अब हम किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कर रहे हैं? ये प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी का 75 प्रोजेक्ट जो है आपके पास में एक 30 साल का पर्सपेक्टिव प्लान है कि हम इंडिजीनियस, भारत बार कभी चाइना, सॉरी कभी रशिया से, तो कभी फ्रांस से सबमरीन खरीदता, पनडुब्बियां खरीदता था, और वो तकनीक देते वक्त बेसिकली क्या कहते हैं? नहीं देंगे, नहीं किराए पे देंगे, नहीं सारी नहीं देंगे। तो सेकंड क्लास एक तरीके से ट्रीटमेंट हमारे साथ किया जाता। बात बोले रुको, होल्ड माई ढोकला, आई विल मेक माई ऑन सबमरीन्स, है ना। और हमने बनाना शुरू भी कर दिया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट तो है, हमारा आत्मनिर्भर भी होगा कहीं न कहीं। एट द सेम टाइम हम इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत महासागर में अपनी संप्रभुता को कहीं न कहीं सुनिश्चित कर पाएंगे, है ना। और यहां पे शक्ति ही कहीं न कहीं शक्ति को संतुलन कर पाएगी। तो इस प्रोजेक्ट 75 के अंदर एक प्रोजेक्ट 75 अल्फा है। तो ये प्रोजेक्ट 75 जो है आपके पास में, इसमें तो हम लोग कह रहे हैं कि सर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने की बात की थी, अटैक सबमरीन, जो कि मजगांव डॉक लिमिटेड के अंदर बननी थी, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग जो है फ्रांस नेवल ग्रुप से कहीं न कहीं जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की टेक्निकल मदद लेंगे, बनाएंगे भारत में। फिर हमने कहा कि 75 के साथ में हम लोग जोड़ देंगे अल्फा। अब इस अल्फा में क्या होगा कि हम जो सबमरीन बनाएंगे वो होगी न्यूक्लियर पावर और सबमरीन्स। क्या होगी आपके पास में? एसएसएन सबमरीन। और यहां पे भारत सरकार ने 2015 से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया कि 6 ऐसी सबमरीन हम बनाएंगे। तो जो अभी अरिहंत बना है, जो अभी अरिघात बना है, वो इसी प्रोजेक्ट 75A का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। ऑब्वियसली आईएनएस अरिघात है, अरिहंत है, इससे भारत की जो है एक मारक क्षमता जो है, एक मिलिट्री पावर जो है, नेवल प्रेजेंस जो है अपने आप में वो बढ़ेगी। एंड गोज विदाउट सेइंग, यहाँ की स्पेशलिटी भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स कल की तारीख में क्या कर पाएगी? आपके पास में एक काउंटर बैलेंस प्रोवाइड करती है वॉर सिनेरियो के अंतर्गत, राइट। और सरप्राइज एलिमेंट अगर आपके पास में है तो आप कहीं न कहीं समीकरण अपने पक्ष में कर पाएंगे। बताइएगा कमेंट करके ये जानकारी आपको कैसे लगी। अभी हाल ही में भारत की दूसरी इंडिजीनियसली, स्वदेशी तरीके से, स्वदेशी तकनीक से भारत में ही बनी हुई आईएनएस अरिघात को विशाखापट्टनम के डॉक के ऊपर
कल 1 सितंबर को भारत के रक्षा मंत्री महोदय ने, राजनाथ सिंह जी ने जो है भारत को समर्पित किया है। सी ट्रायल्स कंप्लीट है। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। बने रहिएगा इस चैनल पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका फीडबैक क्या है दोस्तों। एंड गोज विदाउट सेइंग, है ना, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जगदीश जांगिड सर PW, और यहाँ पे आपको क्लास से रिलेवेंट सारी तमाम जानकारियां भी मिलने वाली हैं। आई विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।